ओडिशा का इतिहास कब कैसे हुआ, आज इसी वीडियो से जानेंगे। प्राचीन काल से मध्यकाल तक ओडिशा राज्य को कलिंग, उत्कल, उत्करात और ओयद, ओरदेश, ओड और राष्ट्र, ट्रिकलीग, दक्षिण कौशल, गंगोद, तोशाली, छेदी तथा मत्स्य आदि नामों से जाना जाता था, परंतु इनमें से कोई भी नाम संपूर्ण ओडिशा को इंगित नहीं करता था, अपितु ये नाम समय समय पर ओडिशा राज्य के कुछ भाग को ही प्रस्तुत करते थे। सम्राट अशोक द्वारा कलिंग पर आक्रमण के पूर्व मौर्य साम्राज्य और कलिंग का राज्य क्षेत्र वर्तमान नाम ओडिशा से पूर्व इस राज्य को मध्यकाल से उड़ीसा नाम से जाना जाता था, जिसे आधिकारिक रूप से 04 नवंबर 2011 को ओडिशा नाम में परिवर्तित कर दिया गया। ओडिशा नाम की उत्पत्ति संस्कृत के शब्द ओर से हुई है। इस राज्य की स्थापना भागीरथ वंश के राजा ओड ने की थी, जिन्होंने अपने नाम के आधार पर नवीन ओड वंश व ओड राज्य की स्थापना की। समय विचरण के साथ 3वीं सदी ई0 से ओड राज्य पर महामेघवाहन वंश, माथा वंश, नल वंश, विग्रह एवं मुदगल वंश, शैलभव वंश, भौमकर वंश, नंदभव वंश, सोम वंश, गंग वंश व सूर्य वंश आदि का आधिपत्य भी रहा। प्राचीन काल में ओडिशा राज्य का वृहद भाग कलिंग नाम से जाना जाता था। सम्राट अशोक ने 261 ई0 कलिंग पर चढ़ाई कर विजय प्राप्त की। कर्मकांड से क्षुब्ध हो सम्राट अशोक ने युद्ध त्याग कर बौद्ध मत को अपनाया व उनका प्रचार व प्रसार किया। बौद्ध धर्म के साथ ही सम्राट अशोक ने विभिन्न स्थानों पर शिलालेख गुदवाए तथा धौली व जगौदा गुफाओं ओडिशा में धार्मिक सिद्धांतों से संबंधित लेखों को गुदवाया। 2. सम्राट अशोक कला के माध्यम से बौद्ध धर्म का प्रचार करना चाहते थे, इसलिए सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को और अधिक विकसित करने हेतु ललितगिरी, उदयगिरी, रत्नागिरी व लगुंडी ओडिशा में बोधिसत्व व अवलोकितेश्वर की मूर्तियां बहुतायत में बनवाई। 232 ई0 सम्राट अशोक की मृत्यु के पश्चात कुछ समय तक मौर्य साम्राज्य स्थापित रहा, परंतु 185 ई0 से कलिंग पर छेदी वंश का आधिपत्य हो गया था। छेदी वंश के तृतीय शासक राजा खारवेल 49 ई0 में राजगद्दी पर बैठा तथा अपने शासन काल में जैन धर्म को विभिन्न माध्यमों से विस्तृत किया, जिसमें से एक ओडिशा की उदयगिरी व खंडगिरी गुफाएं भी हैं। इसमें जैन धर्म से संबंधित मूर्तियां व शिलालेख प्राप्त हुए हैं। छेदी वंश के पश्चात ओडिशा कलिंग पर सातवाहन राजाओं ने राज्य किया। 498 ई0 में माथा वंश ने कलिंग पर अपना राज्य कर लिया था। नरसिंहदेव प्रथम ने कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया। माथा वंश के बाद 500 ई0 में नल वंश का शासन आरंभ हो गया। नल वंश के दौरान भगवान विष्णु को अधिक पूजा जाता था, इसलिए नल वंश के राजा व विष्णु पूजक स्कंदवर्मन ने ओडिशा में पोडोगोड़ा स्थान पर विष्णु विहार का निर्माण करवाया। नल वंश के बाद विग्रह एवं मुदगल वंश, शैलभव वंश और भौमकर वंश ने कलिंग पर राज्य किया। भौमकर वंश के सम्राट शिवाकर देव द्वितीय की रानी मोहिनी देवी ने भुवनेश्वर में मोहिनी मंदिर का निर्माण करवाया। वहीं शिवाकर देव द्वितीय के भाई शांतिकर प्रथम के शासन काल में उदयगिरी खंडगिरी पहाड़ियों पर स्थित गणेश गुफा उदयगिरी को पुनः निर्मित कराया गया तथा साथ ही धौलीगिरी पहाड़ियों पर अर्यकवर्ती मठ बौद्ध मठ को निर्मित करवाया। यही नहीं, राजा शांतिकर प्रथम की रानी हीरा महादेवी द्वारा 8वीं ई0 हीरापुर नामक स्थान पर 64 योगिनियों का मंदिर निर्मित करवाया गया। 6वीं 7वीं शती कलिंग राज्य में स्थापत्य कला के लिए उत्कृष्ट मानी गई। चूंकि इस सदी के दौरान राजाओं ने समय समय पर स्वर्णाजलेश्वर, रामेश्वर, लक्ष्मणेश्वर, भरतेश्वर व शत्रुघ्नेश्वर मंदिरों 6वीं सदी व परशुरामेश्वर 7वीं सदी में निर्माण करवाया। मध्यकाल के प्रारंभ होने से कलिंग पर सोमवंशी राजा महाशिवगुप्त ययाति द्वितीय सन 931 ई0 में गद्दी पर बैठा था। कलिंग के इतिहास को गौरवमयी बनाने हेतु ओडिशा में भगवान जगन्नाथ के मुक्तेश्वर, सिद्धेश्वर, वरुणेश्वर, केदारेश्वर, वेताल, सिसरेश्वर, मार्कंडेश्वर, बराही व किच्चाकेश्वरी आदि मंदिरों सहित कुल 38 मंदिरों का निर्माण करवाया। 15वीं शती के अंत तक जो गंग वंश हल्का पड़ने लगा था, उसने सन 1038 ई0 में सोमवंशियों को हराकर पुनः कलिंग पर वर्चस्व स्थापित कर लिया तथा 11वीं शती में लिंगराज मंदिर, राजा रानी मंदिर, ब्रह्मेश्वर, लोकनाथ व गुंडिचा सहित कई छोटे व बड़े मंदिरों का निर्माण करवाया। गंग वंश ने 3 शताब्दियों तक कलिंग पर अपना राज्य किया तथा राजकाल के दौरान 12वीं 13वीं शती में भास्करेश्वर, मेघेश्वर, यमेश्वर, कोटि तीर्थेश्वर, सारी देवल, अनंत वासुदेव, चित्रकर्णी, नियाई माधव, शोभनेश्वर, दक्षा प्रजापति, सोमनाथ, जगन्नाथ, सूर्य, काष्ठ मंदिर, विराजा आदि मंदिरों को निर्मित करवाया, जो कि वास्तव में कलिंग के स्थापत्य इतिहास में अहम भूमिका का निर्वाह करते हैं। गंग वंश के शासन काल पश्चात 1361 ई0 में तुगलक सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने कलिंग पर राज्य किया। यह वह दौर था जब कलिंग में कला का वर्चस्व कम होते होते लगभग समाप्त ही हो चुका था। चूंकि तुगलक शासक कला विरोधी रहे, इसलिए किसी भी प्रकार के मंदिर या मठ का निर्माण नहीं हुआ। 18वीं शती के आधुनिक काल में ईस्ट इंडिया कंपनी का संपूर्ण भारत पर अधिकार हो गया था, परंतु 20वीं शती के मध्य में अंग्रेजों के निर्गमन से भारत देश स्वतंत्र हुआ, जिसके फलस्वरूप संपूर्ण भारत कई राज्यों में विभक्त हो गया, जिसमें से भारत के पूर्व में स्थित ओडिशा पूर्व कलिंग भी एक राज्य बना। प्राचीन इतिहास वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करें।